इलिस्ट्रेशन 1 में कहा गया है हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक ऑफ राम एंड कंपनी एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। अंडरलाइन कीजिए, मान के चलते हुए कि कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है। कहता है टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि अब जो बताने जा रहे हैं वो एक एक एंट्रीज के ऊपर हम काम करेंगे, एक एक एंट्रीज के बारे में बताएंगे, कोई रॉन्ग कोई राइट नहीं, ठीक है। आपको बताने का जो तरीका है दिस इज वेरी यूनिक वे। इस वे में कोई गलती के चांसेस ही नहीं बनते अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप बात करेंगे। तो नोट करने का पूरा टाइम मिलेगा, इसलिए यहां से नोट कोई नहीं करेगा अभी, ठीक है। अगर नोट करने पे ध्यान दिया तो ये तो लटक जाना है, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर, इसलिए नोट कोई नहीं करेगा। इलिस्ट्रेशन 1 आपकी बुक का, इसमें इलिस्ट्रेशन 1 में अगर ध्यान दें हम, पहली एंट्री है टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय कितना 100 रुपीज। क्लियर है ये? अंडरकास्ट बाय कितना 100 रुपीज। अच्छा, परचेज बुक के बारे में आप सभी जानते हो, पता है ना? परचेज बुक पता है क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? यस, क्रेडिट परचेज करने के लिए। मैं क्या करूंगा, एक रफ फिगर बनाऊंगा इसकी, ठीक है। बहुत बड़ी फिगर नहीं बनेगी, ठीक है, और कुछ ऐसी फिगर बनाएंगे ताकि ये क्लियर कर सकें। देखिए मैं फिगर बना देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कहता है परचेज बुक के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन में कहता है परचेज बुक, क्या हो गया परचेज बुक का भाई? अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब है कोई वैसे वैसे कास्ट की बात नहीं हो रही है, ये टोटलिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी? टोटलिंग की। जरा इसकी टोटलिंग भी चेक कर लें, क्या कहना चाहते हैं टोटलिंग को लेके कुछ, और कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं इस टोटलिंग से हमें। देखिए कहता है परचेज बुक अंडरकास्ट हो गई है। ये देखो जरा ध्यान से, परचेज बुक आप बहुत अच्छी तरीके से बनाते जानते हो, ये परचेज बुक है और परचेज बुक में कितने से कम दिखाया है इसने? 100 रुपए से। इसका मतलब कुछ यूं होगा, इसके अंदर का जो टोटल है, इसके अंदर जो टोटल है कुछ यूं रहा होगा, मान के चलते हैं इसका जो टोटल है पूरा, देखो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि टोटल शायद 1100 रहा होगा, लेकिन गलती से इसने जल्दी जल्दी में 1000 रुपए लिख दिया। और आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो जब आपने यहां पे परचेज अकाउंट बनाया होगा तो डेबिट साइड में कितना लिख दिया होगा? 1000। ये सब गलतियां हैं, मतलब आप यूं मान के चलेंगे कि जो हो गया है, क्या हुआ है? जो हो गया है, जैसी सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है, ऐसा पुराने अकाउंटेंट ने किया है। आप एज अ सीनियर अकाउंटेंट मान लो उस जगह ज्वाइन हुए और आपने देखा है तो बड़ी अजीब सी गलती कर रखी है भाई। मान लो आपने उसके अकाउंट को ऑडिट किया, चेक किया, तो गलती है, यहां का टोटल 1100 बनता है, तो मतलब इसका मतलब 1100 रुपए इसने ऐसे लिख दिया होगा। आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसी सिचुएशन हो गई है, इसका मतलब यह है कि यहां पे देखो मेन जो जनरल एंट्री बनती है ना, वो बुक से नहीं बनाते हम अपने अकाउंट से बना लेंगे। किससे बना लेंगे जी? अकाउंट से बना लेंगे। आपको पता है ये वाली जो साइड है, इस साइड को क्या बोलेंगे? कौन सी साइड है बेटा जी? डेबिट साइड। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जो साइड है हमारी वो डेबिट साइड है, और ये जो साइड है ये क्रेडिट साइड है। तो इसका मतलब है 100 रुपए हम क्या करेंगे ठीक करने के लिए? बेटा 100 रुपए क्या करेंगे? ये तो जो गलतियां हैं उन गलतियों की बात हो रही है। ये लो जी, मैं गलतियों को ना ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये शिफ्टिंग ऐसे हो गई होगी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जो हमें दिखाना है वो 100 रुपए और लेना है ना? कहने का मतलब ये है, ये 100 रुपीज है वो हमें और दिखाना है। तो इसका मतलब आपने क्या किया? आपने डेबिट साइड में लिख दिया इसको। क्या लिख दिया? डेबिट साइड में। और जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई जनरल एंट्री बनाने को नहीं पूछा है, कोई सस्पेंस अकाउंट भी नहीं बनाने को बोला है, तो आपने ठीक करने के लिए क्या करना है? गलती से 1000 रुपए लिख दिया, यहां पे ध्यान दो, 1000 रुपए लिख दिया, इसका मतलब क्या है? परचेज अकाउंट में आप 1000 रुपए लिख दोगे,
लेकिन ये गलत है, यहां 1000 नहीं आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 1100, तो 100 रुपए और कर रहे हो। तो कहां पे लिख रहे हो, लिखा आपने डेबिट या क्रेडिट में? तो इसको क्या करेंगे, जब हम एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड, यहां पे डेबिट ऐसे लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। जिस साइड में भी लिखना है, इसकी जो आंसर है इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम डेबिट साइड में, उसका नाम लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, तो हम कुछ यूं लिखेंगे, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक रुपीज कितना, यहां पे डैश डैश लगा के कितना 100 रुपए। पेपर में अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा सिचुएशन तो आएगा नहीं क्योंकि ऐसे सिर्फ टू टू करके लिखो, ऐसा आता नहीं है, बट समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन का पार्ट तो मेन ये है, ये जो लिखा है ये तो आपको समझाने के लिए बताया। सेकंड पार्ट में कहता है रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी बुक होती है ये? यस। एक इमेजिनरी फिगर लेके भी काम कर सकते हैं हम, जैसे कि कहता है उसका जो अंडरकास्ट हुआ है 50 रुपए से हुआ है, कहने का मतलब लेना चाहिए था मान लो 550 है, लेकिन जब टोटल दिखाया तो गलती से कितना दिखा दिया 550। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है बेटा जी पता है? डेबिट होता है। इसका मतलब है यहां पे 50 रुपए ले लिया, 50 और लेना चाहिए था। सही कहा हमने, 50 और लेना चाहिए था। इसका मतलब है टू कौन से साइड में दिखाओगे? डेबिट साइड ऑफ। आपको माय डियर इस तरीके से बताया जा रहा है, आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में उसका आंसर तो जरूर निकाल दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। टू क्या लिखेंगे, क्या किया उसने, सिचुएशन क्या रही, कंडीशन क्या रही, लेना था 550 लेकिन गलती से कितना लिख दिया, ये गलती है उसकी बहुत बड़ी, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। तो टू अंडरकास्ट या अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक कितना 50। मजा आ रहा है? चलिए जी, शायद कर लिया होगा सबने, कर लिया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? A sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to the depreciation account। आपको पता है डेप्रिसिएशन किसी बुक में नहीं आता, ठीक है, ये सीधा सीधा अकाउंट में जाता है। कहता है मशीनरी अकाउंट में नहीं लिया। कौन से अकाउंट में नहीं लिया? तो ये इस बुक में तो कोई लेना देना है नहीं बुक का, ठीक है। हुआ क्या, कहता है मशीनरी अकाउंट में लेना चाहिए था कितने का डेप्रिसिएशन? मशीन अकाउंट, तो 250 रुपए डेबिट साइड में लेना चाहिए था, नहीं लिया। एक मिनट गलती नहीं लिखती क्या, दोबारा पढ़ते हैं। A sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to the depreciation account। ओके मतलब कहानी कुछ यूं रही कि होता क्या है, देखो जब हम लेजर बनाते हैं ना कभी कभी, तो लेजर बनाते वक्त हम क्या करते हैं, साथ के साथ ही उसकी एंट्री भी पोस्टिंग करते हैं। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे सबसे अच्छी बात वो ये है कि जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाई होगी तो आपको पता है डेबिट साइड में हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं। हम सभी ने तो डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ा है, याद है? तो 250 रुपए डेप्रिसिएशन करके हमने यहां पे लिख दिया होगा, ठीक है। और आपको याद होगा जब हमने अकाउंट्स बनाए थे तब मैंने आपको मशीनरी के साथ उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सिखाया था बनाना, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन यहां पे ऐसे लिखा होगा बाय डेप्रिसिएशन, छोड़ो मैं अभी ये बाय डेप्रिसिएशन और ये सब लिख रहा हूं, लेकिन इतनी कहानियां नहीं करनी है, सिर्फ मुझे अमाउंट से मतलब है। और ये कि किस चीज का है, बाय डेप्रिसिएशन 250 यहां लिखा होगा और इसको यहां पे लिख देते हैं, है ना। 250 कौन से अकाउंट से? मशीनरी अकाउंट से। कौन से अकाउंट से बेटा? मशीनरी अकाउंट से। लो जी कर लो बात, इन्होंने नहीं लिखा तो अब लिख दो, नहीं लिखा तो
भाई नहीं लिखा तो अब लिख दो, किसने मना किया है? तो करेक्शन पता चल गई। इसने क्या किया होगा, मशीनरी अकाउंट में तो ले लिया, लेकिन उसकी शिफ्टिंग कौन से अकाउंट में पता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिया ही नहीं भाई साहब ने, तो अब ले लो। तो आपके हिसाब से करेक्शन क्या की मैंने पता है? मैंने क्या की, मैंने सिचुएशन के हिसाब से डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट करके 250 रुपए लिख दिया। तो यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ कौन सा अकाउंट? डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू, इसको लिखते हैं, भूल गए तो, टू ओमिशन टू ओमिशन omission of posting कितने रुपए का? 250। तो वैसे तो अकाउंट के हिसाब से तो ऐसे लिखते हैं, इसको लिखो ही मत आप, बाई और टू करके छोड़ो ना। यहां तक क्लियर है? और इस स्टेटमेंट को लेकर परेशान मत होना, गलती हुई तो गलती लिख दो, जो मन करे वो लिख दो, इसको लेकर परेशान मत होना कभी भी इसमें वर्डिंग यही लेनी है ना जी ना, जो मन करे वो लिख दो, बस लिखा होना चाहिए। ठीक है? आपके हिसाब से कुछ और होता है भाई, गलती ओमिशन है, ओमिशन क्या, पोस्टिंग में गलती हो गई। ठीक है? इस स्टेटमेंट को लेकर कि क्या लिखना है, इसको लेके तो कभी परेशान मत होना। ओके? बस हाँ, किस साइड होना चाहिए वो जरूरी है। आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट है, वो जरा ध्यान से देखना। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर कहता है कि अ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। पता है जब हमने सैलरी अकाउंट बनाया होगा ना, तो 75 रुपए एक बार लिख दिया होगा। ठीक है? बट एक बार और गलती से ना 75 रुपए लिख दिया, 2 बार लिख दिया, जो गलत है। इसको कैसे काटोगे? तो अकाउंट्स में बहुत प्यारी सी बात सिखाई जाती है। एक मान लो, देखो इधर ध्यान से देखो, एक लाइन खींच दी गलती से, अब इसको बिना छुए कुछ किए बड़ी करनी है, तो कोई बात नहीं, इसके पैरेलल में एक दूसरी लाइन खींच दो, जबरदस्ती है उसको छेड़ना। समझे मेरी बात? तो यही बात यहाँ पे भी है। 75 रुपए हटाना है तो उसको काटना नहीं है, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। क्या करना है, इसके अपोजिट साइड में इतना ही अमाउंट लिख दूंगा, ठीक हो जाएगा ये। समझे? तो बैलेंस कर देंगे हम, 75 रुपीज यहां दिखा देंगे। मजा आ रहा है? और कैसा लग रहा है? इसमें इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही अकाउंट है। और कहीं मोहन मोहन मत करने लग जाना, मोहन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? मोहन तो एक बंदा है जिसको सैलरी मिलती है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में लिखोगे आप, क्रेडिट साइड ऑफ क्या, कौन सा अकाउंट भाई? तो क्रेडिट साइड ऑफ सैलरी, पहले देख लो बाद में लिखना। टू यहां पे लिखेंगे हम, नहीं टू नहीं, कौन सी साइड लिखा है हमने ये? अच्छा क्रेडिट साइड, तो टू नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय। क्या हुआ है, डबल पोस्टिंग कर दी है ना, उसके करेक्शन है ये। तो डबल पोस्टिंग ऑन, जो भी है, कितने रुपए से? 75 से। 5 नंबर में कहा गया है कि अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी। क्रेडिट सेल किया। बेटा जानते हो क्रेडिट सेल कहां दिखाते हैं? कई बच्चे कह रहे हैं सेल्स अकाउंट में, घर का राज चल रहा है, सेल्स अकाउंट में दिखाओगे? कौन सी बुक में? तो फिर तो सेल्स बुक बनेगा। इधर देखिए, सेल्स बुक जब बनाएंगे, नोट कोई नहीं करेगा, इधर देखो, गलत हो गया तो छोड़ दो। सेल्स बुक क्रेडिट सेल है, ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115। मतलब यहां पे हरि को कितने का सामान बेचा है? 151 का। 151 ठीक लिखा है, कोई परेशानी नहीं है। यहां पे सेल्स अकाउंट कौन से साइड? क्रेडिट। लेकिन जब ये सेल्स अकाउंट बनाया ना इन्होंने, एक बहुत बड़ी गलती होगी इनसे। सेल्स अकाउंट बनाते वक्त जानते हो क्या किया इन्होंने? इसको क्रेडिट साइड में लेना चाहिए था 151, गलती से 115 ले लिया। कितना कम लिया है? 36 रुपए। तो लिख लो 36 रुपए, क्या परेशानी है? तो क्रेडिट साइड किया आपने सेल्स अकाउंट में, तो
तो यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड, कौन सी साइड? तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, और आपने क्रेडिट साइड लिखा है तो टू की जगह क्या यूज इस्तेमाल करेंगे? बाय, और इसको लिखेंगे बाय, यस रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड, ठीक है वैसे, लेकिन रॉन्ग अमाउंट की बजाय डिफरेंस आपने लिखा है वहां पे, ठीक है, तो बाय डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड। परेशान मत होना, आपने जो लिखा वो भी ठीक है, इसको लेके देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने क्या बताया और आप क्या सोच रहे हैं।